एक बात है जो मुझे ज्यादा समझ नहीं आई। धार्मिक जगत कहता है कि प्रभु यीशु ने मानव जाति को छुटकारा दिलाया। प्रभु यीशु में विश्वास करने पर हमारे सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, अनुग्रह से हमें बचाया जाएगा और आस्था से उचित ठहराया जाएगा। हम बस इस इंतजार में हैं कि वह हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। तो फिर परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय और शुद्धिकरण को क्यों स्वीकारें? उनका मानना है कि उनके पाप माफ कर दिए गए हैं और उनकी आस्था उन्हें राज्य में प्रवेश दिलाएगी। क्या बाइबल में इसका कोई आधार है? क्या परमेश्वर के वचन इसकी गवाही देते हैं? क्या प्रभु यीशु ने ऐसी बातें कही थी? प्रभु यीशु ने तो नहीं, मगर पौलुस ने कहा था, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पौलुस के शब्द बाइबल में है, इसलिए वे परमेश्वर के वचन हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई यांग, आपका कहना है कि बाइबल में परमेश्वर के वचन हैं, मगर क्या यह सच है? क्या आप कहना चाहते हैं पौलुस के शब्द परमेश्वर के वचन हैं? वास्तव में पौलुस के शब्द उसके अपने शब्द हैं, वे प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व नहीं करते। पवित्र आत्मा ने यह गवाही नहीं दी है कि पौलुस के शब्द परमेश्वर से आए हैं। तो हम बस ऐसे ही ये नहीं कह सकते कि बाइबल का हर शब्द परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर द्वारा खुद और नबियों के माध्यम से बोले गए वचन ही परमेश्वर के वचन हैं। लोगों की बातें तो सिर्फ मनुष्य के कहे गए शब्द हैं। बाइबल में भी इन्हें परमेश्वर के वचन नहीं कहा जा सकता है, इसलिए हम इन्हें परमेश्वर के वचन नहीं मान सकते। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पौलुस के शब्दों को आधार बना लेना एक बहुत बड़ी गलती है। तो क्या प्रभु यीशु के वचन सत्य हैं या फिर पौलुस के शब्द सत्य हैं? पौलुस एक प्रेरित था जिसने सुसमाचार का प्रचार किया। उसने प्रभु यीशु की ओर से नहीं बोला, मगर कई लोग बाइबल के आधार के तौर पर पौलुस के शब्दों का उल्लेख करते हैं। पौलुस ने कहा, प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके तुम सब उद्धार पाओ। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? प्रभु हमें पापी नहीं मानता, हमें उचित ठहराता है। तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के योग्य नहीं हैं? सही है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को धारण किया, आस्था से हम बचाए गए हैं। क्या यह काफी नहीं है? आखिर पौलुस के उद्धार कहने का क्या मतलब था? क्या आपको लगता है उद्धार राज्य में प्रवेश पाने की शर्त है? प्रभु यीशु ने इंसान के पापों को माफ किया, मगर क्या परमेश्वर का कार्य सिर्फ पापों को माफ करना है? इससे वे पूरी तरह बचा लिए जाते हैं? क्या पापों को माफ करने का मतलब है अब इंसान परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं कर रहा? क्या पापों को माफ करने का मतलब है परमेश्वर का कार्य पूरा हो गया? क्या परमेश्वर का कार्य इतना आसान है? प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि जिनके पापों को माफ किया गया वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। यह तो सिर्फ इंसान का अंदाजा है। स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश पा सकता है, इस बारे में प्रभु यीशु ने साफ कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जरा सोचिए, जो उपदेश देते हैं, चमत्कार करते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, क्या वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं? तो ऐसे लोगों को ना पहचान कर, उन्हें कुकर्मी मानकर प्रभु दंड क्यों देता है? प्रभु के इन वचनों से साबित होता है कि जो लोग पाप में जीते हैं वे चाहे कितना भी काम करें, प्रभु के नाम पर काम करें, अंत में निंदित होंगे और वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ,
सिर्फ परम पिता की इच्छा पूरी करने वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाले ही राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यह सहभागिता सच्ची लगती है। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़ते हैं। बढ़िया। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया और वह मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। आमीन। अगला अंश मैं पढ़ूंगा। मनुष्य को छुटकारा दिए जाने से पहले शैतान के बहुत से जहर उसमें पहले ही डाल दिए गए थे। शैतान की हजारों वर्षों की भ्रष्टता के कारण इंसान का स्वभाव परमेश्वर विरोधी हो गया है। इसलिए जब मनुष्य को छुटकारा दिलाया गया है, तो यह छुटकारे के उस मामले से बढ़कर कुछ नहीं है जिसमें मनुष्य को एक ऊंची कीमत पर खरीदा गया है, पर उसकी विषैली प्रकृति समाप्त नहीं हुई है। मनुष्य को, जो कि इतना अशुद्ध है, परमेश्वर की सेवा करने के योग्य होने से पहले एक परिवर्तन से होकर गुजरना चाहिए। न्याय और ताड़ना के इस कार्य के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के गंदे और भ्रष्ट सार को पूरी तरह से जान जाएगा और वह पूरी तरह से बदलने और स्वच्छ होने में समर्थ हो जाएगा। केवल इसी तरीके से मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस लौटने के योग्य हो सकता है। आज किया जाने वाला समस्त कार्य इसलिए है ताकि मनुष्य को स्वच्छ और परिवर्तित किया जा सके। वचन के न्याय और परिशोधन से इंसान अपनी भ्रष्टता दूर कर शुद्ध बन सकता है। इसे उद्धार कार्य मानने के बजाय यह कहना कहीं अधिक उचित होगा कि यह शुद्धिकरण का कार्य है। वास्तव में यह चरण विजय का और साथ ही उद्धार के कार्य का दूसरा चरण है। वचन द्वारा न्याय और ताड़ना के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर द्वारा प्राप्त किए जाने की स्थिति में पहुंचता है और शुद्ध करने, न्याय करने और प्रकट करने के लिए वचन के उपयोग के माध्यम से इंसान के मन की अशुद्धताएं, धारणाएं, प्रयोजन और आकांक्षाएं पूरी तरह से प्रकट की जाती हैं। क्योंकि इंसान को छुटकारा दिए जाने और उसके पाप क्षमा किए जाने का अर्थ केवल इतना है कि परमेश्वर न तो इंसान के अपराधों को याद रखता है, न ही वह उनके अनुसार उसके साथ बर्ताव करता है। किंतु जब मनुष्य को, जो कि देह में रहता है, पाप से मुक्त नहीं किया गया है, तो वह निरंतर अपना भ्रष्ट शैतानी स्वभाव प्रकट करते हुए केवल पाप करता रह सकता है। यही वह जीवन है जो मनुष्य जीता है, पाप करने और क्षमा किए जाने का एक अंतहीन चक्र। अधिकतर मनुष्य दिन में सिर्फ इसलिए पाप करते हैं ताकि शाम को उन्हें स्वीकार कर सकें। इस प्रकार भले ही पाप बलि मनुष्य के लिए हमेशा के लिए प्रभावी हो, फिर भी वह मनुष्य को पाप से बचाने में सक्षम नहीं होगी। उद्धार का केवल आधा कार्य ही पूरा किया गया है, क्योंकि मनुष्य में अभी भी भ्रष्ट स्वभाव है। मनुष्य के लिए अपने पापों से अवगत होना आसान नहीं है। उसके पास अपनी गहरी जमी हुई प्रकृति को पहचानने का कोई उपाय नहीं है और उसे यह परिणाम प्राप्त करने के लिए वचन के न्याय पर भरोसा करना चाहिए। केवल इसी प्रकार से मनुष्य इस बिंदु से आगे धीरे धीरे बदल सकता है। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन अद्भुत हैं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह सचमुच परमेश्वर की वाणी है। आमीन। आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इन वचनों से आज मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। अब मैं जानता हूं कि बचाया जाना और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना आसान नहीं है। बिल्कुल। प्रभु यीशु ने लौट कर आने का वादा किया था और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट हो गया है। अब हमें सही विकल्प चुनना है। मुझे उसके और वचन पढ़ने होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से मेरा दिल रोशन हो गया है। अब मैं समझती हूँ कि प्रभु यीशु ने छुटकारे का कार्य किया और पापों को क्षमा किया। उसने इंसान को पूरी तरह नहीं बचाया। हाँ, सही कहा। कोई हैरानी नहीं कि लोग हर दिन पाप करके उसे कबूल करते हैं, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु आएगा और हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल। अब मैं समझ गया कि पापों की क्षमा से हम पवित्र नहीं हो जाते। असल में हम अक्सर पाप करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं। इस रहस्य ने पूरे धार्मिक जगत को उलझा कर रखा हुआ है। हाँ। इतने बरसों तक मैं पाप के चंगुल में फंसा रहा। कलीसिया का एल्डर होने के नाते मैंने विनम्र होने और सब्र रखने का उपदेश दिया, ईर्ष्या और अहंकार के खिलाफ बोला, मगर मैं खुद ही प्रभु के वचनों पर अमल नहीं कर पाता हूं। मैं दिन में पाप करता हूं और रात को कबूलता हूं। ये मेरे दिल का बोझ बन गया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनने के बाद मुझे स्पष्टता मिली है। हाँ। विश्वास करने और क्षमा किए जाने का मतलब सिर्फ बचाया जाना है, पूर्ण उद्धार नहीं है। अगर हमारी प्रकृति पापी है तो हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं बन सकते। हम पाप में जीते रहेंगे, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और उसका विरोध करते रहेंगे। इससे भी बुरा होगा कि हम मसीह की निंदा और विरोध करेंगे, परमेश्वर को सलीब पर चढ़ा देंगे। जो लोग पाखंडी होते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते। बिल्कुल सही। राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण से गुजरना होगा। हाँ, उसके वचनों को पढ़ने से बातें साफ हो जाती हैं। उसने उद्धार और राज्य में प्रवेश के बारे में बिल्कुल साफ बोला है। परमेश्वर के सिवाय भला कौन इसे प्रकाशित कर सकता सही है। ये सच है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर की वाणी है, तभी तो भाई यीशु ने उसे स्वीकार किया है। बिल्कुल। अब हमारे पास पूर्ण उद्धार पाने और राज्य में जाने की उम्मीद है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की वाणी सुनकर और लौटकर आए प्रभु यीशु को देखकर हमने प्रभु का स्वागत कर लिया है। हमें यह शुभ समाचार हमारे भाई बहनों के साथ साझा करना होगा। सही बात है।